गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने पढ़ा था ना बीबू काका का पार्ट। आप करेंगे इसकी एक्सरसाइज। प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में करने हैं और शब्द अर्थ भी आपको कॉपी में करने हैं। बाकी एक्सरसाइज किताब में फिल करनी है। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, विजय बीबू काका को क्यों नहीं पहचान पाया? तो इसका उत्तर है, विजय बीबू काका को इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि बहुत वर्षों के बाद उसने बीबू काका को देखा था और उनके रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। इसी तरह से दूसरा है, ये सब प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में करने हैं। काका का अनोखा संसार किसे कहा गया है? काका का अनोखा संसार उनकी खेती में चल रहे 2 ट्रैक्टर को, पशुओं के बाड़े में बैठी 2 गायें, घर के सामने हरी भरी सब्जियों के बगीचे, दूर खेतों में लहराते फलों के बगीचे, इसे काका का अनोखा संसार कहा गया है। इसी तरह से आपको ये अगले प्रश्न है, काका दूसरे गांव में क्या करने गए थे? तो उसका उत्तर है, काका दूसरे गांव में घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछने गए थे। बीबू काका विदेश में क्यों नहीं रहे? तो उसका उत्तर है, बीबू काका विदेश में नहीं रहे क्योंकि उन्हें अपना देश प्यारा था और अपने देश के किसानों की सेवा करना, लोगों की गरीबी भुखमरी को मिटाना चाहते थे। इसलिए बीबू काका विदेश में नहीं रहे। फिर लिखित प्रश्न, ठीक है, ये हैं बड़े बड़े, आपको ये कॉपी में करने हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए कॉपी में, ठीक। फिर है भाव स्पष्ट, बीबू का आदमी नहीं देखता है, तो इसका अर्थ भी लिखा हुआ है, ये आप करिए। इसका अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार भगवान इंसान को खुशियाँ प्रदान करता है, उसके दुख दर्द मिटाता है, उसी प्रकार बीबू काका ने भी गांव और किसानों की खुशियों के लिए प्रयत्न किए, इसलिए लोग उन्हें आदमी नहीं देवता मानते थे। सफलता उनके कदम चूमती है। ऐसे आप भी अपने मन से लिख सकती हो, समझिए और लिखिए इसको, ठीक है। फिर है आपका सही विकल्प, ये किताब में फिल कर, आपको किताब में भरने। बीबू का के कपड़ों में क्या परिवर्तन हो गया था? तो इसका सही उत्तर है, वे कुर्ता पजामा पहनने लगे थे। और दूसरा है, अमेरिका से भारत लौटने पर बीबू का वर्षों तक कहाँ काम करते रहे? तो इसका उत्तर है, पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में। अगला प्रश्न है, काका ने घर घर जाकर लोगों को क्या समझाया? तो ये सभी समझाया था, अन्न की पैदावार भी बढ़ाओ, बच्चों को पाठशाला भेजो, स्वच्छ रहने के लाभ भी बताए थे, सभी समझाए थे, इसलिए उपयुक्त सभी, ठीक है। अब है नीचे लिखे, अभी आपको अपना पढ़ना है। विद्यार्थी के रूप में आप अपनी कर्तव्य प्रवणता का परिचय दे सकते हैं, तो यह आप स्वयं करेंगे इसका उत्तर। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से इसमें प्रसन्नता, सफलता है, उसी तरह से आपको ये नीचे भी बनाने हैं, जैसे उदार का उदारता, सरलता, दृढ़ता, कायरता, सुंदरता, महानता। अब है ये पर्यायवाची शब्द, ये भी आपको लिखना है और याद भी करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी सेकंड के आए, इसमें से भी आएंगे, आ सकते हैं आपके। ये संसार का है, जग, दुनिया, जगत, पाठशाला का विद्यालय, शिक्षालय, स्कूल, देवता का देव, अमर, सुर, प्रसन्न, प्रमोदित, हर्षित और आनंदित। फिर है, पाठ में आए शब्द युग्म चुनकर लिखिए, जैसे बदले बदले, गांव गांव, घर घर जाकर, है ना। और समानार्थी यानी ये पर्यायवाची शब्द में आते हैं, जैसे गरीबी, भुखमरी, दूध, दही, बिस्तर बिस्तर, हालचाल, हरी भरी। अब है, ने का प्रयोग करके वाक्य दूसरे पुनः बनाइए। जैसे मोहन ने रोटी खाई, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया, महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो, पंडित ने पैसा पैसा जोड़कर बचाकर रुपये जोड़े, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह से आपको अगर संज्ञा पता है ये कौन सी है, तो आप नाम लिख सकते, उसकी संज्ञा का भेद का नाम लिखिए। जैसे पहले में है व्यक्तिवाचक, दूसरे में भाववाचक संज्ञा, और ये सफलता ही भाववाचक, और यूरोप, अमेरिका व्यक्तिवाचक, और उसमें आखिर में है यह है भाववाचक संज्ञा, ठीक। ये हो गया आपका पार्ट सेकंड कंप्लीट। शब्दार्थ इसके कॉपी में करना है आपको, किताब में से देख के।